बच्चों एक कक्षा 7 की गणित है जो गणित प्रकाश है। इसका आज आप लोग को हम 42, 43 और 44 नंबर पेज आप लोग को पढ़ाएंगे। इसमें देखिए पता लगाइए, क्वेश्चन देखिए आगे इसमें क्या दिया है। इसमें दिया गया है आगे दी गई स्थितियों को पढ़िए, उनमें से प्रत्येक के लिए उचित व्यंजक लिखिए और उनके मान बताइए ना, मान ज्ञात कीजिए। मतलब कुछ क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, उन क्वेश्चन को हमें क्या करना है, उनके व्यंजक बनाना और मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम दिखाते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन आ गया ना, इसमें क्या लिखा है, बेगूर में जिला बाजार सप्ताह के सातों दिन खुलता है। बेगूर में कोई बाजार लगता है सप्ताह में एक दिन, और सात मतलब ये सातों के दिन खुलता है ना, प्रतिदिन खुलता है। रहीम अपने बगीचे से प्रत्येक दिन 9 किलोग्राम आम और श्याम अपने बगीचे से प्रत्येक दिन 11 किलोग्राम आम इस बाज़ार में बेचता है। मतलब जो रहीम है वो प्रतिदिन 9 किलोग्राम आम वहाँ पे ले जाता है बाज़ार, और श्याम जो है 11 किलो आम ले जाता है। तो स्थानीय बाज़ार में उनके द्वारा एक सप्ताह में भेजे गए आमों की मात्रा, मतलब एक सप्ताह में कितने आम भेजे गए हैं इसको बताना है, इसका व्यंजक बनाना है और उसका कितने आम टोटल बिके हैं उसको बताना है। देखिए बता रहे हैं बच्चों आप लोग को, ठीक है। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को आपको हम बताते हैं। देखिए हम लिख लिए ना, एक सप्ताह में भेजे गए आम। रहीम द्वारा रहीम कितना आम भेजा है, रहीम अपने बगीचे के प्रतिदिन 9 किलोग्राम, मतलब प्रतिदिन क्या किया है, डेली जो है 9 किलोग्राम आम भेजा है। ठीक है, ये हो गया और प्लस यहाँ लगा देते हैं। और उसके बाद ये श्याम है ना, और श्याम अपने बगीचे से प्रत्येक दिन 11 किलो आम भेज रहा है। तो शाम कितना भेज रहा है, 11 किलो आम भेज रहा है। ये हो गया, ये लिख लिए। अब क्या कह रहा, ये सप्ताह ना, इसमें सप्ताह के सातों दिन, मतलब ये सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो यहाँ 9 गुणे 7, क्योंकि सातों दिन बेचेगा ना, यहाँ 7 लिख देते हैं। इधर यहाँ 11 गुणे 7 बेचे ना, क्योंकि देखिए एक हफ्ता में 7 दिन होता है, तो सातों दिन आम बेचेगा ना। तो एक हफ्ता में से भी दोनों साइड में 7 से गुणा कर लिए, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, ये इसका व्यंजक हो गया। ठीक, ये व्यंजक हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे देखिए इसे, 9 गुणे 7 प्लस और ये 11 गुणे 7 है ना। इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको दोनों को गुणा गुणा हम कर लेंगे ना। 9 7 63 हो जाएगा, प्लस 11 7 77 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे, 63 और 77 को जोड़ेंगे तो 7 3 10 और एक हासिल चला गया। ये 6 1 7 7 14 140 kg ना। तो कितना आया आम बच्चों, एक सप्ताह में कितना बिकेगा, 140 kg आम बिकेगा। तो इसका व्यंजक हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो आप लोग को बी नंबर सवाल बताते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों बी वाला क्वेश्चन आ गया ना, इसमें क्या करा है, बीनू प्रत्येक माह 20,000 रुपये अर्जित करती है, मतलब 20,000 रुपये कहीं कमाती है। वह प्रत्येक माह 5,000 रुपये किराए पर खर्च करती है, किराए पर खर्च कर देती है। और 5,000 रुपये भोजन पर और 2,000 रुपये अन्य अन्य चीज़ें पर खर्च कर देती है ना। एक वर्ष के अंत में बीनू कितने रुपए की बचत करेगी। मतलब एक माह का इसका डिटेल दिया गया है, हमें एक वर्ष का निकालना है और इसका हमें व्यंजक भी बताना है और इसका हमें टोटल आंसर ही बताना है। देखिए बच्चों इसको बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए इधर ये देखिए कॉपी हम ले लिए ना, ये कॉपी आ गई है। देखिए कॉपी आ गई ना, ये आ गई। अब देखिए, अब हम यहाँ पहले लिख लेते हैं वर्ष के अंत में बीनू की बचत। पहले लिख लेते हैं वर्ष के अंत में बीनू की बचत ये लिख लिए ना, वर्ष के अंत में बीनू की बचत लिख लिए। अब देखिए पहले तो हम कितना निकालना, हमें पहले तो क्या कर रही है, 20,000 रुपये कमा रही है ना बीनू। पहले हम लिख लेंगे 20,000 रुपये वो क्या है, अर्जित कर रही है, 20,000 रुपये लिख लिए। अब 20,000, अब उसके 20 ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्या कर रही है, वह प्रत्येक माह 5,000 रुपये, मतलब 5,000 रुपये जो है वो क्या कर रही है, किराए पे खर्च कर रही, किराया दे रही है ना ये। और उसके बाद 5,000 रुपये भोजन पे, माइनस 5,000 उसको भी लिख लेंगे, माइनस 5,000 भोजन पे खर्च कर रही है। और उसके बाद 2,000 रुपये अन्य चीज़ें पे खर्च कर रही है, उसको भी माइनस 2,000 लिख लेते हैं। ठीक, 2,000 इसको भी लिख लेते हैं। ये हो गया, तो एक माह का ब्यौरा हो गया। वो 20,000 कमाती है, 5,000 किराए पर खर्च करती है, 5,000 भोजन में, 2,000 रुपये अन्य चीज़ों में खर्च करती है। एक महीने का हो गया। लेकिन हमें निकालना कितना है, एक वर्ष का। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। तो यहाँ हम क्या करते हैं, 12 लिख देते हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा व्यंजक हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा इस तरह का व्यंजक हो जाएगा। अब देखिए ये व्यंजक हो जाएगा ना ये। अब देखिए उसके, अब इसको हम 12 ऐसे लिख लेते हैं। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे ना, तो पहले ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे
तो देखो क्या होगा, ये 20,000 ये टोटल रह जाएगा ऐसे ना, ये ऐसे 20,000 जितना खर्च किए पहले इसको जोड़ लेंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक खर्च किए ना, पूरा पूरा खर्च किए है। देखो ये पूरा खर्च किए है ना, ये 5,000 5,000 2,000 5 5 10 2 12, मतलब 12,000 रुपये खर्च कर रही है ना ये महीने का, हर महीने 12,000 रुपये खर्च कर रही है ये हो गया। अब उसके बाद देखिए, अब 20,000 में से 12,000 घटा देंगे, 20,000 में से 12,000 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 8,000 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 8,000। अब 8,000 रुपये उसकी क्या हो रही है, महीने की बचत हो रही है ना ये। तो बचत 8,000 रुपये महीने की हो रही है, लेकिन हमें बताना है एक साल में कितना बचत होगी ना, ये बताना है। तब इसको हम देखो 12 गुणे 8,000 लिख करके अब इसको हम गुणा कर लेते हैं ना। देखो 8,000 को हम 12 से गुणा कर लेते हैं, तो 12 शून्य शून्य 12 शून्य शून्य 12 शून्य शून्य 12 अठे 96 ना, मतलब 96,000 रुपये उसका 96,000 रुपये जो है सालाना बचत होती है। ठीक, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। अब आप लोग को सी नंबर बताएंगे, ठीक है। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया सी नंबर ना। सी नंबर क्या कह रहा है, एक घोंघा दिन के समय एक खंभे पर 3 सेंटीमीटर चढ़ता है और रात के समय सोते हुए गलती से 2 सेंटीमीटर फिसल जाता है। यह खंभा 10 सेंटीमीटर ऊंचा है और इसके ऊपरी भाग पर स्वादिष्ट भोजन है। घोंघे को कितने दिनों में भोजन मिलेगा। ठीक, देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अब बहुत आसान है और बहुत और बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए बच्चों इसमें क्या कह रहा है, देखिए कोई एक घोंघा है, जैसे मान लो घोंघा है, ये क्या करता है, ये घोंघा जो है मान लो यहाँ पे है घोंघा ना, ये क्या करता है, पर डे 3 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है। मान लो 3 चढ़ गया ना, ये 3 यहाँ तक चढ़ जाता है, लेकिन जब रात में यहाँ के सो जाता है, सोने के बाद क्या आता है 2 सेंटीमीटर डाउन हो जाता है, फिर क्या आ जाता है 1 पे आ जाता है, 1 पे आता है। दूसरे दिन फिर यहाँ से 3 सेंटीमीटर चढ़ेगा, तो 1 पे आ गया, कहाँ चला जाएगा, 4 पे चला जाएगा। अब फिर रात में 2 सेंटीमीटर डाउन हो जाएगा, तो फिर कितने 2 पे आ जाएगा। कहने का मतलब पर डे एक दिन में 1 सेंटीमीटर जो है वो चढ़ पाएगा, पर डे 1 सेंटीमीटर चढ़ेगा ना ये। तो हमें जाना है कितना, 10 सेंटीमीटर जाना है, क्योंकि इसी के ऊपर भोजन रखा हुआ है ना। तो जब यहाँ पहुँचेगा घोंघा तभी जो है भोजन पाएगा। तो पर डे 3 सेंटीमीटर चढ़ता है, 1 सेंटीमीटर डाउन हो जाता है। और दिन की बात बताना है ना, क्योंकि रात में डाउन होता है, दिन में चढ़ता रहता है वो। तो देखिए इसको हम कैसे बताते हैं, बहुत अच्छे ट्रिक से बताएंगे। देखिए क्या है, अब इसको हम जैसे हम क्या हो, जैसे मान लीजिए तो ये क्या चढ़ेगा, 7 दिन में 7 सेंटीमीटर चढ़ेगा ना। तो 7 दिन में कितना चढ़ेगा ये क्या होता है, पहले देखिए इसको क्या करते हैं, 3 चढ़ता है और 2 डाउन हो जाता है ना। पर डे 3 सेंटीमीटर चढ़ता है, 2 डाउन हो जाता है, 1 सेंटीमीटर, मतलब पर डे 1 सेंटीमीटर चढ़ता है वो घोंघा, 1 सेंटीमीटर चढ़ पाता है। तो ये कितने दिन में 10 सेंटीमीटर पहुँचेगा। दिन की बात पूछ रहा, रात, क्योंकि रात में अब कितने दिन से मान लो, अब 7 दिन में कितना चढ़ेगा, इसे 7वें दिन चढ़ाई, 7वें दिन की चढ़ाई ना, 7वें दिन चढ़ाई। तो एक दिन में कितना जा रहा है, 3 चढ़ रहा है, 2 उतर मतलब डाउन, 1 से गुणा कर लेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 7 एकन्नम 7 हो जाएगा, मतलब 7 हो रहा ना ये। अब 8वें दिन चढ़ाई देख लो, प्लस 8वें दिन की चढ़ाई, 8वें दिन की चढ़ाई। अब देखो 8वें दिन में क्या हो रहा है, ये 8वें दिन ये क्या हो रहा है, 3 सेंटीमीटर चढ़ रहा है ना। तो लेकिन 8वें दिन क्या है, इस तरह 7 पहुंचा था, 3 जुड़ जाएगा 10, मतलब कहने का मतलब 8वें दिन जो है घोंघा ये भोजन के लिए पहुंच जा रहा है। क्योंकि दिन में तो 7 दिन में तो 7 सेंटीमीटर पहुंचेगा, जब 8वें दिन चलेगा 3 सेंटीमीटर फिर चढ़ेगा ना, तो 7 3 10 हो जाएगा, जब 10 हो जाएगा भोजन पा जाएगा, भोजन खा लेगा। जब रात में तब डाउन होगा ना, रात तभी हुई नहीं है, उसी में चढ़ जाएगा ना ये। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 7 गुणे 1 अब प्लस 3, कहने का मतलब देखो ये व्यंजक बन जाएगा। ठीक, ये व्यंजक हो गया। देखिए 7 दिन में 7 एकन्नम 7 सेंटीमीटर चढ़ेगा, 8वें दिन 3 सेंटीमीटर चढ़ेगा, क्योंकि दिन की बात दिन में चढ़ेगा ना, ये रात में डाउन होगा। तो 8वें दिन तो डाउन अभी हुआ नहीं, क्योंकि 8वें दिन वो पहुँच गया ना अपने 10 सेंटीमीटर ऊंचाई पर। तो 7 3 10 कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन भोजन कैसे दिन मिल रहा है, 8वें दिन उनको उसको भोजन मिल जा रहा है, 8वें दिन घोंघे को जो है भोजन मिल जा रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे अतः घोंघे को 8वें दिन भोजन प्राप्त हो जाएगा।
8वें दिन भोजन प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि देखो 7 दिन में 1 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर होगा, 8वें दिन चिन्ह चढ़ेगा क्योंकि भोजन पा जाएगा ना वहाँ, तो फिर उससे रात में फिर चलेगा, दिन में पहुँच जाएगा वहाँ पे ना। तो देखिए हो गया अगला। अब अगला बताते हैं आप लोग को। जो अगला क्वेश्चन 2 नंबर आ गया। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेलविन मंगलवार और शनिवार के अतिरिक्त प्रत्येक दिन 2 पृष्ठों की एक कहानी पढ़ता है। वह 8 सप्ताहों में कितनी कहानियाँ पूरी पढ़ लेगा? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक इस स्थिति को दर्शाता है? मतलब कि ये दिया गया है जो इसमें, इसको इससे मिलाना है, कौन मैच कर रहा है, जो मैच कर रहा है वो सही है, नहीं बाकी सब गलत हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, मंगलवार और शनि, मेलविन जो है मंगलवार और शनिवार 2 दिन नहीं पढ़ता, बाकी दिन पढ़ता है, के अतिरिक्त प्रत्येक दिन 2 पृष्ठों की कहानी को पढ़ता है। कहने मतलब मंगलवार और शनिवार नहीं पढ़ता है, तो बाकी दिन पढ़ता है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 7 दिन मतलब मंगलवार शनिवार को नहीं पढ़ेगा, बाकी 5 दिन वो पढ़ेगा। जब बाकी 5 दिन पढ़ता है ना, तो देखिए हम यहाँ इसको कैसे निकालते हैं। देखिए ऐसे ला लेते हैं। अब देखिए इसको यहाँ पे ऐसे ला लेते हैं। अब क्या होता है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? पहले नंबर तो 7 दिन होते हैं। ठीक, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। अब कितने दिन कहानी नहीं पढ़ता? वो 2 दिन, मंगलवार और शनिवार। तो 7 - 2 कर देते हैं। ठीक, 7 - 2 कर देंगे तो इसका मतलब 5 दिन वो पढ़ता है। ठीक, 5 दिन पढ़ता है। और टोटल कितना सप्ताह कहानी पढ़ता है? 8 सप्ताह ना, 8 सप्ताह कहानी पढ़ता है। तो यहाँ गुणे क्या कर देते हैं? गुणे 8 कर देते हैं। ठीक, देखो कहने मतलब एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 2 दिन नहीं पढ़ता है, मंगलवार और शनिवार नहीं पढ़ता है, तो इसीलिए -2 कर दिए। तो क्या हो जाएगा, 7 में से 2 गए 5, मतलब 5 दिनों कहानी पढ़ता है। अब ऐसा कितने दिन करता है? 8 सप्ताह करता है। तो ये हो गया 7, ये मतलब कि गुणे 8 कर दिए, ये हो गया। अब देखिए इस तरह का कहीं किसी मैच कर रहा है, इसमें कहीं इस तरह में देखो, ये कहीं मैच, ये बी वाला मैच कर, देखो 7 - 2 गुणे 8 मैच कर रहा है, तो ये बी वाला सही है, ये बी वाला सही है, तो ये है। और थोड़ा इसको हम सरल कर लेते हैं, देखिए इसको, देखो 8 का गुणा जो है 7 में भी होगा, और 8 गुणा 2 में भी होगा, तो क्या हो जाएगा 7 गुणे 8 हो जाएगा, और माइनस है ये 2 गुणे 8 हो जाएगा, अब इसमें हो जाएगा ना 2 गुणे 8। अब देखो इस तरह भी कोई मैच कर रहा है, इस तरह मैच कोई कर रहा है, देखो ये 7 ये मैच कर रहा है, जी वाला भी मैच कर रहा है, देखो जी वाला भी मैच कर रहा है ना, ये क्या है, बी नंबर पे है, ये कहाँ है, जी नंबर पे है, और बाकी कोई मैच नहीं कर रहा, बाकी सब रॉन्ग हैं। इसके आंसर में क्या हो जाएगा, बी एंड जी, मतलब बी और जी कहने मतलब बी और जी जो है इसका सही उत्तर है, इसके सही आंसर हैं, बाकी सब गलत है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन बताते हैं। जो अगला 3 नंबर क्वेश्चन आएगा, देखो 3 नंबर क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। इसमें क्या गया, नीचे दिए गए व्यंजकों के मान ज्ञात करने की विभिन्न विधियाँ ज्ञात कीजिए। मतलब 2 व्यंजक दिए गए हैं, इनकी हमें इसका आंसर लाने के लिए 1-2 विधि इसका बताइए, 1-2 विधि इसका बताइए। ठीक है, देखिए बता रहे हैं आप लोगों को, सेम क्वेश्चन उसी को हम लिख लिए है ना, ये देखिए सेम क्वेश्चन है ना। अब देखिए इसका हमको मान निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम प्लस वाले को एक तरफ लिख देंगे, माइनस वाले को एक तरफ कर लेंगे। अब प्लस वाला पहले देखो, एक ये प्लस का है ना, इस एक प्लस, उसके बाद देखिए 3 है ना, देखो 1 प्लस का, उसके बाद 3 प्लस का है, ये 3 लिख लिए, प्लस उसके बाद 5 प्लस का है, प्लस का 5 लिख लिए, प्लस उसके बाद 7 प्लस का है, 7 के बाद फिर 9 प्लस का है, प्लस का 9। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, माइनस वाला लिखते हैं। अब क्या है, माइनस का 2 ये है, फिर माइनस का 4, उसके बाद माइनस का 6, माइनस का 8 ना, माइनस का 8, माइनस का 10, ये हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, माइनस वाली प्लस की संख्या यहाँ जोड़ लेते हैं, माइनस संख्या को यहाँ जोड़ लेते हैं। अब इसको देखो हम जोड़ते हैं, 3 है 1 4 हो गया, और 4 में 5 5 4 9, और 9 और 7, 9 में 7 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा, तो ये 25 आ गया प्लस का। ठीक, अब इसको जोड़ लेते हैं, 2 4 2 6 6 12 8 20 10 30, तो ये माइनस का कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक, अब देखिए प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 30 में से 25 के कितना बच गया, 5। अब निशान कौन सा लग जाएगा, देखो ये प्लस वाला छोटा है, माइनस वाला बड़ा है, तो यहाँ माइनस निशान लग जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा, माइनस का 5 इसका आंसर आ गया। ठीक, अब एक विधि ये हो गई, ये पहली विधि हो गई। अब दूसरी विधि आप लोग को बता देते हैं। दूसरी विधि में करना क्या है, देखो क्वेश्चन को पहले लिख लेना है, पहले क्वेश्चन को, उसी क्वेश्चन को सेम हमको लिख लेना है। तो क्या करना है, जैसे 1 - 2 + 3 ना,
उसी से उसके बाद क्या है +3 माइनस 4 प्लस फिर 5 माइनस ये 6 प्लस 7 माइनस 8 प्लस 9 माइनस 10। सेम क्वेश्चन लिख लिया ना। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, माइनस माइनस वाले को हम कोष्ठक में कर देखो, एक कोष्ठक ये बन गया, दूसरा कोष्ठक ये बन गया, तीसरा कोष्ठक, चौथा कोष्ठक और ये पांचवा कोष्ठक। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब दो में से एक देखो उल्टा देखो घटेगा, क्या होगा, जब प्लस माइनस माइनस होगा ना, ये प्लस वाला ये छोटा एक है, माइनस वाला दो बड़ा है, तो दो में से एक गए तो एक बचेगा। निशान किसका बड़ा है, प्लस माइनस वाला बड़ा है ना, तो निशान माइनस का आ जाएगा, प्लस का निशान लगा लेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए 3 और 4 में से 3 गए तो एक बचेगा ना, यहाँ एक, लेकिन निशान किसका बड़ा है, माइनस का है, यहाँ माइनस लगा लेंगे। ठीक, ये माइनस लग गया यहाँ से, ये -1 प्लस यहाँ भी देखिए 6 में से 5 गए तो -1 आएगा, प्लस 8 में से 7 गए तो यहाँ भी -1 आएगा, घट के -1 आएगा ना, 8 में से 7 घट जाएगा तो 1 बचेगा, और बड़ा कौन है, 8 बड़ा है, माइनस का ना, माइनस बच जाएगा, प्लस 10 में से 9 गए तो यहाँ भी माइनस का 1 आएगा। अब सबको हम जोड़ देंगे, देखिए 1 2 3 4 5, देखो सभी देखो यहाँ प्लस माइनस -1, यहाँ प्लस माइनस -1, प्लस माइनस -1, इनमें सब जगह -1 सब जगह आ जाएगा। अब पूरा 1 2 3 4 5 आ गया, निशान माइनस का, तो निशान माइनस का आ गया, ये इसका आंसर हो गया। देखो 5 यहाँ भी आया माइनस का, यहाँ भी 5 आया माइनस का, दो विधि से देखो इसका आंसर आ गया ना। अब आप लोग को बी नंबर बताएंगे। बी नंबर आ गया ना। देखिए बी नंबर में क्या है, पहले प्लस वाली संख्या एक तरफ कर लेते हैं, माइनस वाली एक तरफ कर लेते हैं ना। देखो प्लस का एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है ना। तो प्लस का एक, पहले एक, फिर प्लस का एक, फिर प्लस का एक, फिर प्लस का एक, फिर प्लस का एक, कट गया 5 ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ठीक हो गया। अब माइनस वाला देखो कटिए, 1 2 3 4 5, माइनस का भी एक 5 ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हो गया ना। अब इसको जोड़ लेंगे, इधर इसको जोड़ लेंगे, तो ये प्लस का 5 आ जाएगा ना, 1 2 3 4 5, ये वाला माइनस का 5 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, ये माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक, अब प्लस का 5 माइनस का 5, 5 में से 5 गए, क्या देखो प्लस माइनस घट जाता है ना, तो 5 से 5 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। अब दूसरी विधि से लगाते हैं ना। अब देखो पहले इसको हम लिख लेते हैं, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, कितने प्लस हैं भाई, 1 10 ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी एक बचा है, 2 ठीक, 1 माइनस 1, ये हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, ये इसको सबको हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 में से 1 गए कितना बचा, 0, प्लस 1 में से 1 गए 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 0। अब सभी 0 जोड़ देंगे, कितना आंसर आएगा, 0 आ जाएगा। देखिए बच्चों इसमें भी ऊपर वाले में भी 0 आया, नीचे वाले में भी 0 आया ना। देखो दोनों विधि में जो है 0 आ गया है ना। आप लोग को अगला सवाल बताते हैं।